हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो टुडे आई एम गोइंग टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। आपके जो भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग क्या अपडेट आया है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरे और किसी वीडियो को देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। यू माइट हैव डाउट्स दैट टाइम टेबल में कोई चेंजेस हुआ है। एंड सेकेंड क्वेश्चन शायद आपका ये हो सकता है कि पेपर पैटर्न में कोई चेंजेस होने वाला है। एंड द थर्ड पॉइंट कुड बी, आप इस बारे में सोच रहे होंगे कि पासिंग क्राइटेरिया चेंज हुआ है, क्या कुछ न्यू अपडेट्स आए हैं। सो लेट मी क्लियर ऑल योर डाउट्स टुगेदर। सबसे पहली बात तो एग्ज़ाम के टेंटेटिव टाइम टेबल के बारे में बात करते हैं। सो वॉट एवर टाइम टेबल, आई होप अभी तक आपने टाइम टेबल आपका देख लिया होगा। आपको टाइम टेबल के बारे में पता चलेगा कि आपका टाइम टेबल आ चुका है एंड डेट्स हैव बीन अनाउंस एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल अकॉर्डिंग टू योर डेट्स ओनली। अगर आपको नहीं पता है, सो आई विल बी शेयरिंग विथ यू द एग्ज़ाम टाइम टेबल इन माई डिस्क्रिप्शन, आप चेक कर सकते हैं। दूसरा, वन मोर थिंग, यू कैन गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ CBSE, वहाँ से भी आप डायरेक्ट डाउनलोड करके रख सकते हैं। सी बेटर टू बिलीव ऑन एनी अदर न्यूज़, जस्ट गो टू द CBSE का ऑफिशियल वेबसाइट एंड सी एवरीथिंग फ्रॉम दैट। अभी आते हैं बैक टू आर पॉइंट कि हम जिसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आपकी डेट जो शीट रिलीज़ हुई थी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, अभी तक उन्होंने कोई भी चेंजेस इन्फॉर्म नहीं किया है। सो वॉट एवर टाइम टेबल यू हैव गॉट, it would be same as it is. One more thing is about your प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। आपके प्री बोर्ड के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी अभी तक कि आपके प्री बोर्ड की एग्ज़ाम क्राइटेरिया जो है वो थोड़ी चेंज हो चुकी है। यानी कि इस साल आपको कितने मार्क्स लेके आना है कंपल्सरीली, क्या क्या ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन और प्रोटोकॉल्स है जो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहली बात तो पासिंग क्राइटेरिया जैसा था वैसा ही है, बट इसमें एक मेजर चेंज ये है, जैसे आपका 75% अटेंडेंस कंपलसरी है। अगर आप एज़ यूजुअली, जैसे आपको पता है कि अगर आपका 100 मार्क का पेपर है, सो एसेंशियली यू हैव टू स्कोर 50% ऑफ दैर मार्क्स, देन ओनली यू आर बी एलिजिबल टू अपीयर इन योर बोर्ड एग्ज़ाम्स। यानी आपको आपकी प्री बोर्ड जो होता है, यानी जो प्री एग्ज़ाम होता है बोर्ड से पहले, उसमें अच्छे मार्क्स लेके आना है ताकि आप बोर्ड्स के लिए एलिजिबल हो। एंड यू माइट वेरी वेल नो कि आपका परसेंटाइल कितना होना चाहिए। इट शुड बी 75%। एनी हाउ आपको बोर्ड में इतना स्कोर करना है, देन ओनली यू कैन अपीयर फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो दिस इज़ योर क्राइटेरिया अबाउट द पासिंग क्राइटेरिया, तभी आप पास होंगे। ओवरऑल आपको ओवरऑल जो सारे सब्जेक्ट्स उसमें मिला के इतने परसेंटेज लेके आने। नाउ कमिंग टू सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ दैट, अभी आपको जैसे पता है कि इससे पहले आपको इसका नोटिस मिल गया होगा, एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है। सो यू हैव टू प्रिपेयर वेल, बिकॉज वहाँ पे आपका जो एग्ज़ामिनेशन का फोकस है वो ज़्यादा इन क्वेश्चंस पे शिफ्ट होगा। तो आपको इस साल एग्ज़ाम जो है इस हिसाब से इस पर ज़्यादा फोकस करना है, इसके लिए ज़्यादा प्रिपेयर करना है। सो इस हिसाब से ऐसा कहा जा रहा है कि एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर इस साल आपका पेपर डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप पूरी तरह से तैयार होके जाएं, बिकॉज उन्होंने आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया है कि पेपर पैटर्न में ये चेंजेस हैं, वो ये वाले सेक्शंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, इसका क्वेश्चन बढ़ने वाला है। एंड द लास्ट थिंग इज़ दैट, अगर आपको नहीं पता है तो CBSE की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, हर बार उसमें सैम्पल पेपर्स आते हैं बिफोर एग्ज़ामिनेशन। हालांकि जो सैम्पल पेपर्स है वो बहुत पहले ही रिलीज़ हो जाते हैं। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता था, जस्ट गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट cbse.government.in। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर वाला, सैम्पल क्वेश्चन पेपर। आपको उस पर क्लिक करना है और आपको सारे पेपर्स मिल जाएंगे अब तक के जितने एग्ज़ाम्स के पेपर्स थे। वहाँ से जाकर के आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं और आप एक आइडिया ले सकते हैं कि आपका पेपर किस तरीके से बन सकता है। देखिए, रही बात तो एग्ज़ाम की, तो CBSE हर साल क्वेश्चन पेपर जो सैम्पल पेपर्स है वो रिलीज़ करती रहती हैं, ताकि आप एक बार प्रैक्टिस करें, अपना एग्ज़ाम देने जा सकें, क्योंकि आपको भी आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर आता है। रही बात तो जो मेजर चेंजेस हैं या जो भी अपडेट हैं वो भी आपको इनके वेबसाइट से ही मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपका ये जो CBSE का वेबसाइट है, आपको ये हमेशा लॉगिन करके ही रखना है और यहाँ पर
जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा आप टाइम टू टाइम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मेजरली इन शॉर्ट अगर मैं आपको समरी बताऊँ तो समरी यही था कि आपका 75% अटेंडेंस कंपलसरी हो गया। अगर इतना अटेंडेंस नहीं होगा तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपका अटेंडेंस लो है या कम है किसी भी रीज़न से, तो आप पहले से ही खुद को प्रिपेयर कर लीजिए कि आपको इतना अटेंडेंस, किसी भी हाल में इतना अटेंडेंस आपका होना चाहिए। एंड दे आर वेरी स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग द अटेंडेंस एंड ऑल, सो मेक श्योर कि आप इनका जो क्राइटेरिया है उनको फॉलो करें। तो आपका जो टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग ही जिस दिन जो पेपर आपका दिया गया है उस दिन वो एग्ज़ाम होगा। ऐसे मेजरली अगर कोई भी चेंजेस होता है टाइम टेबल में तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट अगर आप टेंशन में हैं कि किस तरीके से न्यू पैटर्न जो पेपर का ऐड किया गया है जिस पे ज़्यादा फोकस है उसको किस तरह से करें, तो आपको इसके लिए सैम्पल पेपर सॉल्व करना चाहिए और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आप समझ पाएंगे कि इन क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में कैसे आपको सॉल्व करना है। सैम्पल पेपर्स को प्रैक्टिस करिए, अपने रिवीजन पे ध्यान दीजिए और ख़ास करके जो आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम है उस पर आप ज़्यादा मेहनत करिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें आप लो स्कोर लेकर के आते हैं, भले ही वो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो या थियोरी एग्ज़ाम हो, दोनों में भी आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। सी आपको आपके स्कूल या कॉलेज से जो भी मार्क्स मिलते हैं वो भी आपके अटेंडेंस के बेसिस पे आपको मिलेंगे। तो आपका अटेंडेंस अच्छा रखिए, आपके दिए गए प्रोजेक्ट्स, काम, जर्नल सबमिशन, असाइनमेंट जो भी आपको कॉलेज में या स्कूल में दिया जा रहा है उसको आप टाइम टू टाइम करिए। और अपने प्री बोर्ड में आप ट्राई करिए कि आप बेस्ट से बेस्ट मार्क्स स्कोर कर सकें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शायद आपको इसका इम्पोर्टेंस बाद में रियलाइज़ हो, बट इससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा जिससे बोर्ड एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। और रही बात तो और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम में आपको एटलीस्ट 75 लेकर ही आना है। इसका मतलब ये है कि बोर्ड्स पर भी आपको इक्वली ध्यान देना है। सो जो भी इनका क्राइटेरिया है आप उसको पूरी तरह से फुलफ़िल करें, टाइम पर आपकी स्टडीज़ कंप्लीट करें, असाइनमेंट अपने जो भी स्कूल से या कॉलेज से आपको मार्क्स मिलने वाले हैं उसको पूरी तरीके से आप ध्यान दीजिए। चलिए ये थे लेटेस्ट अपडेट। ऐसा कोई भी अपडेट आता रहेगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करती रहूँगी। फ़िलहाल ओवरऑल अगर मैं समरी बताऊँ तो इतने ही अपडेट थे, इसके अलावा और अभी कोई अपडेट आपके लिए नहीं आया है। चलिए मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय। आप कमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि इस साल का जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें पेपर इजी आने वाला है या डिफ़िकल्ट आने वाला है।